एल्डिक मैंने बताया था कि एक कार्बन कैसा होगा, sp2 होगा, उसके जस्ट बाद sp3 कार्बन और sp3 संकरित कार्बन से ही क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, वही क्या कहलाएगा, एल्डिक कहलाएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा इसका, तुरंत नाम आप बोला करो, इतना इजी नाम नहीं बता पाओगे। 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन होगा कि नहीं होगा। इसको अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन से करा दें Cl2 या Br2 से, किसी भी रिएजेंट को अगर Cl2 या Br2 से रिएक्ट कराएंगे तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीकरण का। तो ये भी नहीं बताया गया था, है? बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप। क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या कहलाएगा, Br से कराएंगे Br2 से तो ब्रोमीनीकरण। अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने बताया था हाइलोजनीकरण, हाइलोजनीकरण में हमने बताया था उच्च ताप का रेंज कितना था, 523 से 673। तो यहाँ हम क्या कर देते, 723 केल्विन टेम्परेचर प्लस कर देते, मतलब कि 673 केल्विन से ज्यादा के टेम्परेचर देंगे तो ये क्लोरीन या Br क्या करेगा, यहाँ पर जो एलिलिक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एलिलिक हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। तो ये क्लोरीन या Br जो होगा एलिलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वैसे Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बचा CH2 और इस CH2 के साथ आकर के जुड़ जाएगा Cl, मिक्स हो जाएगा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एल्डिक कंपाउंड बन रहा है नहीं बन रहा है? अब यहाँ पर देखो ये sp2 होगा ना, और इससे ये sp3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, एल्डिक क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, एल्डिक क्लोराइड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये प्रोपीन है नहीं है, प्रोपीन हो गया, क्लोरीन से कराए, टेम्परेचर कितना रख दिए, 673 केल्विन था, उससे ज्यादा कर दिए, 723 केल्विन कर दिए। जब 723 केल्विन कर देंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीनीकरण में हमेशा क्या होता था, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता था कि नहीं होता था। CH4 में आप क्या पढ़े हो यार, अगर इतना रिवाइंड करवाओगे तो ये सिलेबस 1 महीना से ऊपर चला जाएगा, बता रहे हैं। अब हमें फिर वही पुराना पहला रिएक्शन आना पड़ा है, वहां पर सब पढ़ के आओ ना। ये CH4 है, क्लोरीन से जब इसको रिएक्ट कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ H या यहाँ पर 523 केल्विन से लेकर के 673 केल्विन टेम्परेचर देते थे, तो इस Cl के द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता था, रिप्लेसमेंट हो जाता था, मिस हो जाता था, CH3 Cl प्लस HCl मिल जाता था। फिर इसको रिएक्ट कराते थे, CH3 Cl प्लस Cl2 से फिर रिएक्ट कराते थे, तो फिर क्या होता था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता था ना। तो सेम यहाँ भी क्या होगा, इस क्लोरीन के द्वारा यहाँ पर जो एल्डिक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जब वो हाइड्रोजन निकलेगा तो एक Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा, HCl। अब एक Cl बचा है ना, ये Cl जाकर के किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl2 के साथ। या इस रिएक्शन को हम लिखना चाहे तो और कैसे लिख सकते हैं, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते, नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए ये sp2 संकरित हो गया, ये sp3 संकरित हो गया, ये एल्डिक कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब यही जो ओपन चेन है या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, हम साइक्लिक कंपाउंड ले लें, क्या ले लें, साइक्लिक कंपाउंड ले लें। साइक्लिक कंपाउंड में हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। क्या ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। जब रिंग बनेगा तब बेंजीन होगा। क्या नाम है इसका?
और रिंग बन जाएगा तो अब डबल बॉन्ड खींच दिए तो साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन हो गया। और अगर डबल बॉन्ड हो गया तो साइक्लोहेक्स डाइन। जो नंबर्स आए वो नंबर्स हम कर लेंगे, ठीक है। ये सब नाम जानो दिया, इसका क्या नाम है, साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, sp2 है या BsP2 है। इधर क्या है sp3 और इधर क्या है sp3। इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, Br2 से, चाहे क्लोरीन से कराएं या ब्रोमीन से कराएं। तो होगा क्या, अब आपको पता है कि sp3 संकरित जो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्या है वो हाइड्रोजन इस Br के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। और जब रिप्लेस हो जाएगा ये डबल बॉन्ड और यहीं पर आ जाएगा Br। चाहे ये Br यहाँ इस sp3 संकरित कार्बन से जोड़िए या इस कार्बन से जोड़िए, प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो दूसरे वाले Br के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। क्या बना लेगा, HBr बना लेगा, ठीक है।